तो चलिए आज हम रुख करते हैं थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में बसे शहर जैसलमेर का। सही है। सुना है इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, गोल्डन सिटी। और इसकी वजह है वो खास पीला बलुआ पत्थर। अच्छा। जी, जिससे वहां की ज्यादातर इमारतें बनी हैं। जब सूरज ढलता है ना, तो वो पत्थर सोने जैसा चमकता है। कमाल का नजारा होता है। अरे वाह। तो आज हम इसी शहर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जरूर। मतलब इसका इतिहास, संस्कृति, वहाँ का जीवन, ये सब कुछ। बिल्कुल। और ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, भौगोलिक रूप से भी बहुत अहम है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा? कितना बड़ा होगा अंदाजन? करीब 38,401 वर्ग किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा रेगिस्तानी इलाका। बाप रे, काफी ज्यादा है। अच्छा, तो इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी नींव रखी थी भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने। रावल जैसल, कब की बात है ये? ये बात है 1156 ईस्वी की। और उन्होंने ही वो मशहूर किला बनवाया, जैसलमेर फोर्ट, जो आज भी शहर के बीचों बीच खड़ा है। हाँ, उस किले के बारे में मैंने सुना है कि वो आज भी जिंदा है। इसका क्या मतलब है? मतलब वहाँ लोग रहते हैं अभी भी? हाँ, बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे अनोखी बात है। ये दुनिया के उन गिने चुने जीवित किलों में से है। जीवित किला? जी, मतलब आज भी हजारों लोग उसके अंदर रहते हैं। उनके घर हैं, दुकानें हैं, मंदिर हैं, एक पूरा मोहल्ला है किले के अंदर। क्या बात है, ये तो वाकई खास है। इसीलिए तो इसे 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। और किले के अंदर 7 प्राचीन जैन मंदिर हैं और लक्ष्मीनाथ मंदिर भी है। बहुत महत्वपूर्ण है वो। अच्छा, किले के अलावा भी तो जैसलमेर में देखने लायक जगहें होंगी, जैसे वो हवेलियां। अरे हाँ बिल्कुल, हवेलियां तो जैसलमेर की शान है। पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, नाथमल की हवेली, क्या गजब की नक्काशी है उन पर। पत्थर पर इतनी बारीक कारीगरी। ये उस जमाने के जो अमीर व्यापारी थे ना, उनकी समृद्धि और कला प्रेम का सबूत है। सही कहा। और वो रेगिस्तान का अनुभव, सैंड ड्यून्स। हाँ वो तो है ही। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर सम के टिब्बों पर ऊंट की सवारी करना और सूर्यास्त देखना। बिल्कुल, वो डूबता सूरज, चारों तरफ रेत ही रेत, एक अलग ही दुनिया लगती है। बहुत शांत, बहुत खूबसूरत। जाहिर है ऐसे माहौल ने वहाँ की संस्कृति को भी एक अलग रंग दिया होगा। निश्चित रूप से संस्कृति बहुत जीवंत है वहाँ की। घूमर और कलबेलिया जैसे लोक नृत्य तो शायद सुने ही लोगे आपने। हाँ बिल्कुल। वो सब यहीं की देन है। और संगीत, मांगणियार और लंगा समुदाय का संगीत तो रूहानी है। पीढ़ियों से वो इस रेगिस्तान के धड़कन बने हुए हैं। और वो डेजर्ट फेस्टिवल भी तो होता है वहाँ। जी, फरवरी मार्च के आसपास। वो तो जैसे पूरी संस्कृति का जश्न होता है। बहुत धूमधाम रहती है। अच्छा, जैसलमेर से कुछ रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हैं शायद, जैसे वो कुलधरा गांव। हाँ, कुलधारा की कहानी थोड़ी अजीब है। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण वहां रहते थे और किसी वजह से रातों रात पूरा गांव खाली करके चले गए। रातों रात? क्यों? यही तो रहस्य है। कोई ठीक नहीं जानता। कई कहानियां हैं, पर असल वजह क्या थी, ये आज भी एक पहेली है। गांव आज भी वीरान पड़ा है। दिलचस्प है। और वो लाइब्रेरी वाली बात, रेगिस्तान में लाइब्रेरी? हाँ, भदेरिया मंदिर में एक भूमिगत लाइब्रेरी है। कहते हैं वहां करीब 9 लाख किताबें हैं। 9 लाख? रेगिस्तान के नीचे? जी हाँ, ये भी एक अचरज ही है। ज्ञान का इतना बड़ा भंडार, वो भी ऐसी जगह पर। वाकई। अच्छा, इतनी भव्यता और इतिहास के बीच वहाँ के आम लोगों का जीवन कैसे चलता है? मतलब अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? देखिए, पर्यटन तो अब एक बड़ा आधार बन गया है, जाहिर है। हाँ वो तो है। लेकिन पारंपरिक रूप से देखें तो पशुपालन बहुत अहम रहा है। ऊंट, भेड़, बकरियां, इनसे जुड़े ऊन और बाकी उत्पाद। और खेती? पानी की कमी होगी वहां तो। हाँ, पानी की कमी तो है। इसलिए बाजरा और ज्वार जैसी फसलें उगाते हैं, जिन्हें कम पानी चाहिए। ज्यादातर खेती बारिश पर ही निर्भर है। अच्छा, और जमीन के नीचे भी कुछ मिलता है, खनिज वगैरह? जी, चूना पत्थर मिलता है, जिप्सम भी, बेंटोनाइट और फुलर्स अर्थ जैसी मिट्टी भी निकलती है। ये सब उद्योगों में काम आते हैं। और आजकल तो जैसलमेर का नाम ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल सही। पिछले कुछ सालों में जैसलमेर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। अच्छा। हाँ, आप जाएंगे तो दूर दूर तक सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स दिखेंगी। एक बड़ा बदलाव है।
ये दिलचस्प है कि कैसे एक पारंपरिक जगह अब आधुनिक ऊर्जा का केंद्र बन रही है। हाँ, वैसे इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई में थोड़ी मदद मिली है, पर पानी अब भी एक बड़ी चुनौती है। कांकणी नदी है वहां की मुख्य नदी, पर वो ज्यादातर सूखी ही रहती है। अच्छा, कुछ और खास बातें जो जैसलमेर को अलग बनाती हों? एक तो ये कि शहर भारत-पाकिस्तान सीमा के बहुत नजदीक है। करीब 471 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है इस जिले से। ओह, तो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और दूसरा, यहाँ जनसंख्या घनत्व देश में सबसे कम है। मतलब इतने बड़े इलाके में लोग बहुत कम रहते हैं, करीब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ गई, बहुत खुला खुला होगा। जी। और हाँ, रावल जैसल के अलावा लोक देवता बाबा रामदेव का समाधि स्थल रामदेवरा भी यहीं पास में है। और हाल के सालों में कलाकार क्वीन हरीश ने भी जैसलमेर की कला को दुनिया में पहचान दिलाई। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो जैसलमेर महज एक रेगिस्तानी शहर या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में इतिहास, संस्कृति, मुश्किल हालात में जीने की कला और अब आधुनिक विकास जैसे ऊर्जा, इन सब का एक अनूठा मिश्रण है। सही कहा। सबसे दिलचस्प यही है कि कैसे यहाँ अतीत और भविष्य एक साथ जी रहे हैं। एक तरफ वो सदियों पुराना किला, हवेलियां हैं, दूसरी तरफ वो बड़े-बड़े सोलर फार्म्स। ये हमें शायद यही सिखाता है कि कैसे मुश्किल माहौल में भी ढला जा सकता है ना? और अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे भी बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। संस्कृति को बचाते हुए अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। जैसलमेर इसका एक अच्छा उदाहरण है। वाकई बहुत कुछ सोचने को मिलता है शहर के बारे में। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। वो कुलधरा गांव की जो अनसुलझी कहानी है, वो हमें समुदायों के बनने बिगड़ने, प्रकृति के साथ उनके रिश्तों और इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है, जो शायद कभी पूरी तरह सुलझेंगे ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।